स्वागत है। मैं हूं महिमा ढोंडियाल। बिग एक्सक्लूसिव की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर आपको महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई हम बताने वाले हैं। महाशिवरात्रि पर महासाजिश की खबर से आप हैरान हो जाएंगे। ये खबर यूपी से है। उत्तर प्रदेश में नफरती मानसिकता ने महादेव के पावन पर्व पर जहर घोलने की कोशिश की। बता दें आपको, जब पूरा देश हर हर महादेव के जयघोष में डूबा हुआ था, जब कांवड़िए मंदिर के भीतर विश्राम कर रहे थे, तब अंधेरे का फायदा उठाकर उन पर नफरती पत्थर बरसाए गए। पत्थर बरसाने वालों में शामिल थे इमरान, मुकीम, यूनुस और जाहिद जैसे घटिया लोग। आखिर क्यों महाशिवरात्रि के दिन कांवड़ियों पर हमला किया गया, पूरी खबर डिटेल से हम आपको इस बुलेटिन में बताने वाले हैं। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर क्या रहेगी वो भी आपको बता देते हैं। इसके बाद हम आपको खबर बताएंगे मध्य प्रदेश से। देखिए, मध्य प्रदेश में जानलेवा लापरवाही की खबर क्या है वो जानकर भी आप दंग रहने वाले हैं। क्या कोई सोच सकता है कि साल 2026 में भी किसी अस्पताल को कसाई खाना जैसा बनाया जा रहा हो? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धार में सरकारी टारगेट और रिकॉर्ड की भूख ने इंसानियत का गला घोट दिया। महज दो मिनट में 175 महिलाओं के ऑपरेशन कर दिए। ना बेड मिला, ना स्ट्रेचर। नसबंदी के बाद इन महिलाओं को जानवरों की तरह फर्श पर पटक दिया गया। कड़ाके की सर्दी है, कड़ाके की ठंड में महिलाएं जमीन पर तड़पती हुई दिखाई दी। ये पूरी खबर क्या है वो भी जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इस बड़ी खबर की भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। फिर उसके बाद कौन सी खबर होगी, वो होगी साध्वी की मौत मिस्ट्री से जुड़ी हुई, जो कि राजस्थान से है। 432 घंटे, 18 दिन और मौत की अनगिनत थ्योरी के बाद जोधपुर की साध्वी प्रेमबाईसा की मौत आखिर कैसे हुई? क्या ये बीमारी थी या फिर इसके पीछे कोई और गहरा राज था? इसके बारे में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। इन तमाम सवालों से पर्दा हट चुका है। जी हां, साध्वी की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 44 लोगों के बयान लिए। 100 से ज्यादा कॉल डिटेल्स खंगाली गई, तब जाकर सामने आया है वो सच जिसने सबको चौंका दिया। पुलिस का दावा है कि साध्वी की जान किसी साजिश के तहत नहीं बल्कि एक कातिल इंजेक्शन की वजह से हुई। इस खबर पर आपको देंगे जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि अमरोहा से जो बड़ी खबर आएगी वो आपको बताएंगे। और अमरोहा में महाशिवरात्रि पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। अमरोहा में एक मंदिर से रुके हुए जो कांवड़िए थे, उनके जत्थे पर मुस्लिम समुदाय ने पथराव कर दिया है। तस्वीरें आपको हम दिखाने वाले हैं। घटना के बाद मौके पर भगदड़ भी मच गई, जिसमें एक सिपाही समेत कुल 5 लोग भी घायल हो गए। देखिए, कुछ विजुअल्स इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कांवड़ियों का जत्था मंदिर से आराम कर रहा था। मंदिर के अंदर वो आराम कर रहे थे और इसी दौरान हुआ क्या, दूसरे समुदाय के लोग आते हैं। अमरोहा शहर निवासी इमरान बताया जा रहा है, मुकीम बताया जा रहा है, यूनुस अली है और मोहम्मद जाहिद, ये अमरोहा के रहने वाले लोग हैं। इनके अलावा कुल 25 अज्ञात लोग जिनके साथ कहासुनी हुई इन कांवड़ियों की। खबर मिल रही, कांवड़िए मंदिर के अंदर आराम कर रहे थे। जो नाम हमने आपको बताया वो लोग वहां पर पहुंचे और देखते देखते पथराव में कहासुनी बदल गई। अचानक हुए हमले से कांवड़ियों में भगदड़ मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। स्थिति को फाइनली नियंत्रित किया गया। घायलों को तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। देखिए, पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त फोर्स को इस वक्त तैनात किया हुआ है। आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास अब शुरू किए जा चुके हैं। इससे पहले हमने आपको तमाम नाम बताए। टोटल 25 ऐसे लोग जिन्होंने कांवड़ियों पर हमला किया है। अमरोहा में कांवड़ियों पर पथराव हुआ है। जी हां, मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग आ गए, उन्होंने कांवड़ियों पर पथराव किया जब वो मंदिर में आराम कर रहे थे। जमकर पत्थरबाजी हुई, पहले कहासुनी हुई, फिर पत्थरबाजी हुई। उल्टा पुलिस की टीम जो मौके पर पहुंची थी, बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम पर भी हमला किया गया। एक पुलिसकर्मी सहित कुल 5 लोग इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं, जिनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर उस वक्त इनका इलाज चल रहा है। जो लोग हैं वो विरोध करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अस्पताल के बाहर जो परिवार वाले वो भी आप इस वक्त देख सकते हैं। और कुछ विजुअल्स कैसे माहौल बिगड़ा था वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देने कि मंदिर के अंदर आखिरकार जो कांवड़िए थे, आखिर क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। हरिद्वार से गंगाजल लेकर एक जत्था लौट रहा था। बताया जा रहा है कि कांवड़ियों का जत्था आराम कर रहा था मंदिर के अंदर। फिर क्या हुआ, मुस्लिम समुदाय के लोगों से कहासुनी हो गई। मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए कुछ लोग आते हैं,
बदतमीजी करने लगते हैं, गालियां देने लग जाते हैं, कहासुनी होती है। विरोध करने पर मुस्लिम समुदाय ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। जो कांवड़िया आराम कर रहे थे उन्होंने विरोध किया कि आप जो कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं, फिर उन्होंने बदतमीजी चालू कर दी। अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो गई, पूरा माहौल खराब हो गया, अफरा तफरी मच गई। कांवड़िए बहुत बुरे तरीके से घायल बताए जा रहे हैं। एक पुलिसकर्मी के तो सिर में चोट भी लग गई है, क्योंकि पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस मामले को शांत करवाने के लिए वहां पर जब पहुंची तो ये जो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग थे उन्होंने पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा और पुलिस पर भी पथराव कर दिया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए महाशिवरात्रि पर जब कांवड़ियों पर पथराव हुआ वो विजुअल आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आपको पुलिस भी दिखाई दे रही है, लेकिन पुलिस को भी नहीं छोड़ा। मुस्लिम उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की। ये पूरा मामला आपको एक बार डिटेल में बता देते हैं कि पुलिस के साथ क्या हुआ, पुलिस मौके पर पहुंची, कांवड़ियों के साथ क्या हुआ है। रिपोर्ट हमने तैयार की है, सबसे पहले देखिए वो स्पेशल रिपोर्ट। अमरोहा में माहौल खराब करने का प्लान किसने बनाया? क्या अमरोहा में महाशिवरात्रि पर दंगा भड़काने का प्लान था? ये यूपी के अमरोहा की तस्वीर है, जहां शिवरात्रि से पहले दंगा ब्रिगेड काम पर लग चुकी थी। माहौल बिगाड़ने का पूरा प्लान रेडी था। इमरान, मुकीम, यूनुस अली और मोहम्मद जाहिद सहित 25 मुस्लिम लड़कों ने पत्थरबाजी की, लाठी डंडे चलाए, तोड़फोड़ भी मचाई। अमरोहा में कांवड़ियों के जत्थे पर पथराव हो गया। कांवड़ियों का गुट महाशिवरात्रि पर भक्ति में डूबा था, तभी अचानक से उन पर पत्थर चलने लगे। कांवड़ियों का जत्था हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौटा था। रात 9 बजे मोहल्ले में भंडारे का आयोजन कर रहे थे, कुछ लोग आराम कर रहे थे। 10 बजे मुस्लिम मोहल्ले से कुछ लोग आए और बहस शुरू कर दी। मुस्लिम लड़कों ने गाली गलौज करना शुरू किया। इमरान, मुकीम, यूनुस अली और मोहम्मद जाहिद ने पत्थरबाजी शुरू की। बड़े बड़े पत्थर उठाकर 25 मुस्लिम लड़के कांवड़ियों पर पत्थर फेंकने लगे। खाने खाए थे, खाना खा रहे, डीजे बंद कर दिया सब, सोने से भी मार दिया, हद जा रहे थे, पूरे गली में चौके बरसात दी। फिर मैंने गाली बकते हैं, हाँ गंदी गंदी बहुत गंदी गंदी गाली बक रहे हैं, चौके बरसात दी। इंसाफ चाहिए हमें। एक और वीडियो देखिए। उपद्रवी पुलिस के आने पर भी नहीं माने। पुलिस सामने थी लेकिन पत्थर फिर भी चल रहे थे। इस पत्थरबाजी में 5 लोग घायल हो गए, एक पुलिसकर्मी को भी चोट लगी। पत्थरबाजी से अफरा तफरी मच गई। पत्थरबाजों के सामने जो भी आ रहा था उस पर पत्थर चल रहे थे। पत्थरबाजी में एक बुजुर्ग महिला भी घायल हो गई। अब पुलिस उपद्रवियों पर एक्शन की तैयारी हो गई है। 5 नामजद और 25 अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पत्थरबाजी की वीडियो से उपद्रवी की पहचान हो रही है। थाना अमरोहा नगर मोहल्ला छेवड़ा में एक भंडारा लगा हुआ था, जिसमें शिकायत की गई कि दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा मारपीट की गई। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि भंडारे के पास एक व्यक्ति पत्रकार द्वारा वीडियो बनाया जा रहा था, जिसको लेकर झगड़ा उत्पन्न हुआ। उक्त प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया व 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मौके पर शांति व कानून व्यवस्था सामान्य है, विधिक कार्रवाई प्रचलित है। योगी की पुलिस अपराधियों को शिद्दत से तलाश रही है। पुलिस का कहना है कि जिसने भी महाशिवरात्रि पर अमरोहा में हिंसा का प्लान बनाया उनको ऐसी सजा मिलेगी कि उनके पुश्तें याद रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अमरोहा में कांवड़ियों पर पथराव हुआ। राघवेंद्र इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, जब भी हिंदू त्योहार आते हैं या महाशिवरात्रि कुछ भी ऐसा पावन पर्व होता है तो एक समुदाय विशेष को कुछ ज्यादा ही परेशानी होती है और वो प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, फिर कहते हैं कि इन लोगों को लेकर हम टारगेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्या ये जो अपराधी हैं वो पकड़े जा चुके हैं? जो 4 नाम हम लगातार रिपोर्ट के जरिए भी बताए थे और 25 और लोग भी हैं। कहीं कहीं देखिए ये सब जो घटनाएं हैं ना, जो बात लोग कहते हैं कि एकता की बात बोलते हैं, भाईचारे की बात बोलते हैं, सामंजस्य की बात बोलते हैं, ये सब जो घटनाएं हैं उस पर भारी पड़ जाती हैं। बिल्कुल कहना कुछ अलग है, करना कुछ और है। सोचिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार 2 दिन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, नसीहत दी कि त्योहार जो है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से बीतना चाहिए, सभी डीएम को, सभी एसपी को, कमिश्नर को। लेकिन
इसके बावजूद भी देखिए कि कांवड़िए जो यात्रा निकाल रहे थे, जी। कहीं भंडारा हो रहा है, कहीं पूजा पाठ हो रहा है। ठीक है राघवेंद्र, लौट रहे हैं आपके पास एक बड़ी खबर, अपने तमाम दर्शकों को बता दें। उत्तर प्रदेश के मौलाना बहुत भड़काऊ बयान दे दिया, आपको सुनवाएंगे हम। सीएम योगी और हिंदू त्योहारों को लेकर चुनौती दे रहे हैं, होली कांवड़ यात्रा को लेकर जहर उगल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भंडारे सड़क पर तो नमाज क्यों नहीं, कांवड़ियों को क्यों नहीं रोका जाता, मौलाना कह रहे हैं। बंगाल से यूपी के खिलाफ जिहादी तकरीर, और इसी बीच बता रहे हैं आपको यूपी के मौलाना है जर्जिश, जिन्होंने हिंदुओं और उनके त्योहारों को लेकर सीधी चुनौती दे दी है। सुनवाते हैं आपको क्या कहा। आप जुमे की नमाज भी मस्जिद के बाहर 5 मिनट की नमाज आप नहीं पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो। मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ो, मस्जिद के बाहर नहीं। लेकिन तुम्हारे लंगर रोड पे चलेंगे खुलकर, तुम्हारे कांवड़िए सरेआम घूम के चलेंगे सड़कों पर, जाम लगाते हुए उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी होगी। जहां चाहेंगे वहां रुक जाएंगे और डेरा डालेंगे। अगर आप ये कहो ठीक है साहब, हम अपनी नमाजें तो मस्जिद में पढ़ेंगे, लेकिन आपके भाई भी तो बाहर में लंगर डालते हैं, खाने खिलाते हैं, सड़कें जाम करते हैं, होली का रंग सड़कों पर खुलेआम फेंका जाता है, सड़कें जाम होती हैं। तो आपसे कहा जाएगा तेरे मुंह में जबान भी है, तुझे बोलना भी आता है, तू हमारे खिलाफ होता कौन है बोलने वाला। मेरे भाइयों, यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बंगाल के लोगों को, जिसकी बुनियाद पर हमें आज चैनल वाले डिबेट में लाने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं कि देखो ये कितना भयभीत कर रहा है मुसलमानों को, ये कितना डरा रहा है मुसलमानों को। तो जहर उगलते हुए मौलाना कैसे अपनी कौम को भड़का रहा है, आपने देख लिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर अब आपको बताने वाले, जो कि मध्य प्रदेश से सामने आई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किन्नर समाज का एक बड़ा धार्मिक कार्यक्रम हुआ। लाल घाटी के मैरिज गार्डन में सुबह से एक खास रस्म और पट्टाभिषेक समारोह किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में काजल ठाकुर को देश का पहला ट्रांसजेंडर शंकराचार्य घोषित किया जाएगा। साथ ही आयोजकों का दावा तो ये है कि ये ऐतिहासिक कदम ट्रांसजेंडर समुदाय को धार्मिक पहचान दिलाने में अहम साबित होगा। जानकारी के मुताबिक किन्नरों का धर्मांतरण कराया गया था, लेकिन आज इन किन्नरों की घर वापसी होगी। अखंड भारत के लिए, आरती के लिए भगवान गणेश से, भगवान सूर्य नारायण से, भगवान भोलेनाथ से हमसे जो गलतियां हुई, हमें जो लोगों ने मार्ग से भटका दिया था, हम पुनः दें कि हम सनातन धर्म के लिए, अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए, अखंड भारत के लिए किन्नर जिहाद के विवाद के बीच आज जो किन्नर हैं, जो अपने आप को सनातनी किन्नर मानते हैं, उनकी घर वापसी का कार्यक्रम हो रहा है। पूरे विधि विधान से, पूरी पूजा पाठ के साथ ये कार्यक्रम हो रहा है। चूंकि जो सनातनी किन्नर है, उनका एक कहना था कि उनका धर्मांतरण कराया गया, उनको मांस खिलाया गया, कलमा पढ़वाया गया, और इसी के बाद इन्होंने ये आवाज उठाई थी कि किन्नर जिहाद हो रहा है। और आप यहाँ पर तस्वीरें देखिए, तमाम जो यहाँ पर किन्नर हैं उनको वापस घर वापसी यानी सनातन धर्म में वापसी के लिए विधि विधान से पूजा पाठ कराई जा रही है। तमाम आप देख रहे हैं जो किन्नर हैं, इन सबको पूरा मंत्र जाप के साथ यहाँ पर उनका जो है पूजा पाठ किया जा रहा है। ये आप तस्वीर देखिए, किन्नर अखाड़े के जो संस्थापक हैं अजय दास जी, वो भी यहाँ मौजूद हैं, उनके साथ तमाम किन्नर हैं। और ये तस्वीर भी आप देखिए, यहाँ पर ये पूरा विधि विधान से जो यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी किन्नर हैं, इनकी घर वापसी की जा रही है। मैं इन लोगों से बात भी करूंगा। पहले मैं अजय दास से बात कर लेता हूं कि उनका क्या कहना है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये घर वापसी का, क्यों हो रहा है? देखिए क्या है कि जो किन्नर जिहाद जो बरसों से चला आ रहा था, जिसके कारण जो है हिंदू किन्नर जो जिहादी किन्नरों के डेरों में जो
जिहादी किन्नर गद्दी पे बैठे थे, उनने इनका जो धर्मांतरण कराया था, उनको आज जो है किन्नर अखाड़े के माध्यम से घर वापस लाने का जो है महाशिवरात्रि के महापर्व पर हमने ये जो बीड़ा उठाया था। और आज देखिए आप बहु संख्या में जो है किन्नर समाज जो है यहाँ उपस्थित है। वैदिक उपचार से जो है इनकी जो है घर वापसी कराई जा रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरे विधि विधान से यहाँ पर जो है किन्नरों की महाशिवरात्रि के मौके पर घर वापसी की जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि तमाम ये लोग अज्ञात सर्व मृगवादा छल परनाथम मम जन्म कुंडल्याम। इस तरह से पूरे मंत्र जाप के साथ यहाँ पर विधि विधान से जो किन्नर हैं उनकी घर वापसी यानी कि सनातन धर्म में वापसी का कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवीर सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल। तो सत्य विजय की एक ग्राउंड रिपोर्ट हम देख रहे थे और सत्य विजय इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं। सत्य विजय, किन्नर जिहाद पर एक बहुत बड़ी चोट की गई है, ये बताइए क्या 250 किन्नरों की घर वापसी हो चुकी है? और अगर आपके साथ कोई है तो उनसे बात भी कीजिएगा इस पर। देखिए यहाँ पर स्पीकर काफी तेज है, इसलिए आवाज तो आपका सवाल तो मैं नहीं सुन पाया, लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। जो तमाम जो किन्नर हैं जो अपने आप को सनातनी बताते हैं, जिन्होंने ये आरोप लगाया था कि उनका जिहाद करके उन्हें मुस्लिम बनाया गया, उन सब का यहाँ पर देखिए पूजा पाठ जो हो रही है, विधि विधान से इनका जो है घर वापसी की जा रही है। तमाम जो लोग हैं 15-15 की संख्या में किन्नर यहाँ आ रहे हैं और जो ब्राह्मण हैं और जो अखाड़ा किन्नर अखाड़ा के प्रमुख हैं वो इन लोगों की देखिए घर वापसी करा रहे हैं। विधि विधान से ये घर वापसी हो रही है। काजल जी आप बताइए, आपकी घर वापसी हो गई? जी मेरी अभी घर वापसी हुई है, शुद्धिकरण हुआ है, अभी हवन यज्ञ वगैरह सब बाकी हैं। और मेरे क्या बोलते हैं ना, हिमांगी सखी जी जो कि जगत गुरु है सब और सारे बेटे, अभी ये कार्यक्रम लंबा चलने वाला है। ये जरूरत क्यों पड़ी घर वापसी की? ये जरूरत इसलिए पड़ी, जिहादी सुरैया किन्नर ने हमें बहुत टॉर्चर कर रखा था, हमें मुस्लिम बना रखा था। आज हम लोग जागरूक हुए, हम हिंदू धर्म में अपने वापस आ गए हैं। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको पता नहीं रहता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसे ही हम लोग छोटे छोटे थे, हमें मालूम नहीं था, जिस सांचे में डाला हम डल गए। लेकिन अब आज जागरूक हुए तो हम अपने धर्म में वापसी कर चुके हैं। देखिए ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, तमाम ये जो किन्नर इनकी घर वापसी जो है वो हो रही है। आप बताइए क्या कहेंगे, आप लोग की विधि विधान से घर वापसी हो रही है? जी हम आज के दिन बहुत खुश हैं। हमने सनातन धर्म में ही जन्म लिया था और आज के दिन हमें बहुत खुशी है। कुछ धर्म के धंधेदारों की वजह से, कुछ मुस्लिम गद्दीपतियों की वजह से जो कि जिहादी सोच रखते हैं। हिंदू बच्चों का स्वभाव जन्म से ही और परवरिश में बहुत नर्म होता है, बहुत प्यारा होता है, और ये लोग अपने बच्चों को शुरू से ही क्रूरता की परवरिश देते हैं, तो वो लोग क्रूरता दिखाते हैं। आज हमें बहुत खुशी है कि हम अपने सनातन की तरफ वापिस से प्रस्थान कर रहे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं, आज हमारा शुद्धिकरण हुआ। नमस्कार, जैसे कि मैं आपकी तनुश्री किन्नर भोपाल मंगलवारा से काजल गुरु की चेला। ठीक है सत्य विजय, आप ग्राउंड पर इस वक्त हैं और आपने देखा कि कैसे किन्नर अब काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं घर वापसी कर। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, तस्वीर दिखाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश के धार से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसको देखकर मानवता शर्मसार हो जाए। आज हम बात करेंगे उस सिस्टम की जिसकी खाल इतनी मोटी हो चुकी है कि उसे 180 महिलाओं की चीखें सुनाई नहीं दी गई। धार में जो भी हुआ वो इलाज नहीं बल्कि वो मेडिकल टॉर्चर था। सरकार बेटी बचाने का नारा तो देती है, लेकिन जब वही बेटियां अस्पताल पहुंचती हैं तो उन्हें जानवरों की तरह जमीन पर पटक दिया जाता है। देखिए कैसे धार में मानवता की नसबंदी कर दी गई, आपको हम जानकारी देंगे। और सबसे बड़ा सवाल तो यह कि लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है? अस्पताल में सुविधाएं किसकी जिम्मेदारी है? ऑपरेशन में प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक दिन में 175 से ज्यादा महिलाओं की नसबंदी कर दी जाती है। महिलाओं की नसबंदी में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। 2-2 मिनट में महिलाओं की नसबंदी की गई, 2-2 मिनट के अंदर ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद ऑपरेशन में प्रोटोकॉल की अनदेखी भी की गई है, ये भी आरोप लग रहा है। नसबंदी के लिए इतना बड़ा लापरवाही वाला सिस्टम कैसे? नसबंदी के बाद महिलाओं को बेड भी नहीं मिला, ये जानकारी मिल रही है। उनको नीचे जमीन पर रखा गया, पीने के लिए पानी के लिए भी नहीं, पानी के लिए महिलाएं तरस गई, ऐसी जानकारी मिल रही है। बीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। और क्या डिटेल में जानकारी, क्या सवाल खड़े होते हैं, स्पेशल रिपोर्ट में पूरी खबर।
2 मिनट में एक ऑपरेशन कर देते हैं। लोकतंत्र में जनता वोट होती है और एमपी के धार में स्वास्थ्य विभाग के लिए ये महिलाएं सिर्फ एक टारगेट थी। एक डॉक्टर, एक चाकू और 175 जिंदगियां। साहब को रिकॉर्ड बनाना था, शायद इसीलिए हर 2 मिनट में एक पेट चीरा जा रहा था। मानो ये अस्पताल नहीं बल्कि कोई कसाई खाना हो, जहां ना इन्फेक्शन का डर है ना इंसानियत से वास्ता। हर 2 मिनट में नसबंदी का एक ऑपरेशन। डॉक्टर साहब मानो नसबंदी का ऑपरेशन नहीं बल्कि मैगी बना रही हूँ। अस्पताल की मैनेजर बड़े गर्व से बता रही हैं कि कैसे इस अस्पताल में मात्र 2 मिनट में एक महिला का नसबंदी का ऑपरेशन कर दिया जाता है। डॉक्टर बड़वानी से बुलवाया है डॉक्टर राकेश डावर। ये सर्जन है, 2 मिनट में एक ऑपरेशन कर देते हैं। तो हमारे 175 केस है, कम से कम 3-3.5 घंटे में पूरा कर देंगे। एमपी की मोहन सरकार आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का दावा तो करती है, लेकिन हकीकत दावों से बिल्कुल उलट है। जहां महिलाओं के स्वास्थ्य और गरिमा के साथ खिलवाड़ होता रहा, जो लापरवाही की मानो पराकाष्ठा है। बेड गायब, साफ सफाई ठेंगा, पीने का पानी नसीब नहीं, इंसानियत आईसीयू में भर्ती। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला धार जिले के बाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां महिलाओं की नसबंदी का कैंप लगाया गया, जहां करीब 180 आदिवासी महिलाएं अपने छोटे बच्चों और परिजनों के साथ शिविर में पहुंची थीं। उन्हें उम्मीद थी कि सरकारी शिविर में सुरक्षित और सम्मानजनक इलाज मिलेगा, लेकिन वहां की व्यवस्थाएं चिंताजनक थीं। जिन महिलाओं की नसबंदी की गई, उन्हें ऑपरेशन के बाद खुले आसमान के नीचे तेज धूप में जमीन पर ही लेटा दिया गया। कई महिलाएं दर्द और गर्मी से परेशान दिखी। परिजनों को कपड़ों से हवा कर उन्हें राहत देने की कोशिश करते देखा गया। वहीं महिलाओं के साथ आए बच्चे पेड़ पर कपड़ों से बनाए झूलों पर रोते बिलखते दिखाई दिए। अस्पताल में ना मरीज के लिए स्ट्रेचर, ना ही तीमारदारों के लिए बैठने का इंतजाम। हद तो तब हो गई जब ये पता चला कि अस्पताल परिसर में पीने का पानी तक का इंतजाम नहीं है। तीमारदार बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहे। पानी भी अभी खत्म हो गया, 2 ड्रम लाए थे तो खत्म हो गया, अभी नहीं है पीने के पानी का व्यवस्था। अभी कहाँ है सर यहाँ पानी पीने का? अंदर उधर से जाना उधर करना, ये कुछ बाटल में भर के लाते पानी उधर से। यहाँ से मतलब पानी की थोड़ा व्यवस्था हो जाना चाहिए। सब यहाँ पे लोग परेशान होते हैं, कोई छोटे बच्चे वाला तो उधर बाहर तो कोई पानी लेना जा नहीं पाते। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान शिविर के जिम्मेदार अधिकारी डॉक्टर वीर बहादुर मुवेल मौके पर मौजूद ही नहीं थे। मामला सामने आने के बाद डीएम प्रियंक मिश्रा के निर्देश पर प्रभारी विकास खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरभद्र सिंह मुवेल को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। साथ ही जिला मुख्यालय से अटैच भी कर दिया गया। अधिकारी कह रहे हैं कि जांच होगी, लेकिन सब जानते हैं कि इस जांच का क्या होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बिना तैयारी के इतने बड़े कैंप की अनुमति किसने दी? क्या स्वास्थ्य विभाग के लिए महिलाएं सिर्फ एक नंबर है? इतनी बड़ी लापरवाही पर अब तक गाज क्यों नहीं गिरी? अस्पताल के फर्श पर बिना चादरों से लेटी महिलाओं की ये तस्वीर बता रही है कि हमारा सिस्टम अब कफन ओढ़ चुका है। जिस जमीन पर डॉक्टर जूते पहनकर चलते हैं, उसी ठंडी और गंदी जमीन पर ऑपरेशन के बाद महिलाओं को लावारिसों की तरह लिटा दिया गया। आलीशान दफ्तरों में बैठकर डिजिटल इंडिया का सपना देखने वालों, जरा धार के इस नर्क की तस्वीर भी देख लो। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के माथे पर कलंक है। ये उस कागजी विकास पर तमाचा है जो चुनावी रैलियों में गूंजता है। धार की ये 175 महिलाएं आज सिस्टम से सवाल पूछ रही हैं कि क्या गरीब होना ही हमारा सबसे बड़ा गुनाह है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मध्य प्रदेश के माथे पर कलंक की तस्वीरें आपने देखी है, जिसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। और नसबंदी कैंप पर सवाल क्या है? सुलगते सवाल अब हम पूछते हैं। लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अस्पताल में सुविधाएं किसकी जिम्मेदारी है? ऑपरेशन में प्रोटोकॉल का पालन आखिरकार क्यों नहीं किया गया? और तो और सवाल ये भी है कि महिलाओं की नसबंदी में इतनी जल्दबाजी की जरूरत क्यों पड़ गई? एक डॉक्टर के भरोसे इतना बड़ा कैंप, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची थी, वो कैंप कैसे लगाया गया? और तो और महिलाओं को क्यों बेड नहीं तक मिला, पीने के लिए पानी भी नहीं मिला? धार में स्वास्थ्य व्यवस्था किसके भरोसे है? किस किस पर अब कार्रवाई होगी, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हैरान कर देने वाला मामला और ऐसे लोगों पर एक्शन भी आने वाले समय में होना ही चाहिए। तो मध्य प्रदेश की बड़ी खबर थी, जिसको लेकर अब एक्शन की जरूरत भी है।